बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज 15 जनवरी 2025 है और पाकिस्तानी टाइम 7:15 बजे सुबह के। और आज के हम डेली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज के एनालिसिस के अंदर हम दो चार बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात कि कल की जो न्यूज़ आई थी वो क्या थी। कल आप सबने देखा जो न्यूज़ थी, डाटा इनलाइन था लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो है शाम का जो डाटा था वो ड्रॉप हुआ। और उसके बाद आज जो न्यूज़ है, आज सबसे ज़्यादा अहम न्यूज़ है वो है सीपीआई। अगर हम पीपीआई को और सीपीआई को वेटेज दें कि किसकी बात ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ सकता है, ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है, तो उसमें सीपीआई का नंबर टॉप पर आता है। और सीपीआई के अंदर भी जो है कोर सीपीआई का डाटा, मेरी ये वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, ट्रेडिंग विद आसिम, के सीपीआई क्या होती है और इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो आज का डाटा बहुत ज़्यादा अहम होगा। अगर कल पीपीआई का डाटा भी ड्रॉप हुआ, अगर सीपीआई का डाटा भी अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप हुआ, तो डॉलर के अंदर ठीक ठाक हमें वीकनेस दिखने को मिलेगी। ये इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर में जो फेड है वो रेट हाइक की तरफ नहीं जाएगा बल्कि रेट कट की तरफ जाएगा। जब सीपीआई ड्रॉप हो रही होती है तो फेड की तरफ ये प्रेशर जाता है कि हम रेट को कट करें, ना कि रेट को बढ़ाएं। तो ये डॉलर के लिए, करेंसी के लिए एज अ ट्रेडर आपको पता है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो आज का डाटा बहुत ज़्यादा अहम है। और आज के डाटा पाकिस्तानी टाइम 6:30 बजे आएगा। उस देखते हैं कि क्या आ सकता है। तो इससे पहले पहले क्या हो सकता है, हम टेक्निकली अगर चीज़ों को देखें तो डीएक्स का चार्ट आपके सामने है और ओवरहेड रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई है। तो बहुत से दोस्त सवाल कर रहे थे कि अब तो डॉलर ड्रॉप है। तो मैं कहता हूँ एक सीपीआई का डाटा, एक पीपीआई का डाटा, क्या इस पूरे इफ़ेक्ट को, क्या ये जो पूरा इफ़ेक्ट चल रहा है इस पूरे इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देगा? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पीछे एम्प्लॉयमेंट का डाटा जो है आपका बेहतर आया हुआ है, क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं ये पीपीआई के डाटे की वजह से यहाँ इम्पैक्ट तो आया हुआ है, लेकिन ये इम्पैक्ट इतना नहीं है कि यार ये डॉलर को बहुत ज़्यादा गिरा दे। हाँ, ये एक पुल बैक की क्या कहते हैं वर्क करेगा, एज अ पुल बैक वर्क करेगा। जैसे यहाँ पर एक मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर निकल गई है। तो ओवरऑल इसकी ओवरहेड रेजिस्टेंस यहाँ पर है पड़ी। और अभी भी प्राइस देखें तो अपने हाई जो है वो ब्रेक करती हुई आ रही है। तो डॉलर के अंदर अभी स्ट्रेंथ है। और हम इसको H4 के अंदर भी देख लेते हैं। ये आया, ये किस तरह से, ये वही पीपीआई की डाटा की वजह से ये इम्पैक्ट आया है और फिर उसके बाद वॉल्यूम ड्रॉप होना शुरू हो गया। अब हम इस अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गोल्ड को एनालाइज कर लेता हूँ कि गोल्ड की आज की क्या जो है हमें नज़र आ रही है। गोल्ड का हम बात करें ना, मैं निंजा को तरह देखता हूँ गोल्ड के लिए भी। गोल्ड के क्या इस टाइम सिचुएशन है, अगर आप देखें तो गोल्ड के अंदर स्ट्रेंथ मौजूद है। अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, गोल्ड तो बुलिश लग रहा है मुझे ना आज। पहले ऐसे लग रहा था कि ये 2 बार अप थ्रस्ट है, लेकिन इस टेस्ट ने बताया कि प्राइस जो है एक ट्रेंडिंग के अंदर जो है रवां दवाएँ। तो डॉलर जो है, गोल्ड जो है आज बुलिश है। गोल्ड को सेल ना कीजिएगा। हाँ, अगर इससे नीचे नीचे जो क्लोज होता है तब ही हम गोल्ड को सेल देखेंगे। इससे ऊपर, इस लाइन से ऊपर गोल्ड जो है वो अप है। तो आज भी मैं गोल्ड को जो है वो बुलिश देख रहा हूँ, बेरिश नहीं देख रहा। गोल्ड जो है
गोल्ड जनाब बुलिश ही है आज। गोल्ड अपने लो नहीं ब्रेक किया ना, गोल्ड ने कल अपना लो होल्ड कर लिया, तो ये एक हमारे पास ओवरहेड रेजिस्टेंस मौजूद है। तो प्राइस जो है अपने हाई ब्रेक करती जा रही है, अपने हाई ब्रेक करती जा रही है, लो रिस्पेक्ट करती जा रही है, लो रिस्पेक्ट करती जा रही है। तो ये ओवरऑल इंडिकेशन ये है कि गोल्ड यहाँ तक जा सकता है। हाँ, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता, जब तक ये लो इस तरह से ब्रेक नहीं होता, आप अगर कोई सेलिंग करना चाह रहा है गोल्ड को, तो अब गोल्ड की ये वो एरियाज़ होंगे। अगर गोल्ड ये लो ब्रेक कर जाता है तो गोल्ड को इस तरह से आप सेल कर सकते हैं इसे यहाँ तक, ठीक है। और मैं इस टाइम गोल्ड की जो मेरी रेटिंग है वो मैं 90% गोल्ड बुलिश में बैठा हुआ हूँ। 90% मेरा गोल्ड बुलिश है अगर प्राइस यहाँ पर है तो ये गोल्ड के एनालिसिस थे मेरे। और उसके बाद मैं यूरो यूएसडी को देख लेता हूँ। यूरो यूएसडी मैं इसके अंदर ना अभी स्ट्रेंथ नहीं देख रहा, प्राइस स्टिल अपने लो ब्रेक कर रही है। और जब तक यूरो आपको इसके ऊपर नहीं मिलता, यूरो जब तक आपको यहाँ ऊपर क्लोज नहीं देता, तो यूरो अभी तक बेरिश ही है। तो यूरो के अंदर जो है मैं देख रहा हूँ शायद कोई चैनल भी बन रहा है फॉरेक्स का ना, सबसे कहते हैं स्मूथ पेयर जो है ना वो अगर एक चैनल भी ड्रा करें ना तो पॉसिबल है कि यूरो इस तरह से सीपीआई के ऊपर ये मूव दिखा दे। मुझे ऐसे लग रहा है यूरो में इस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है या यहीं से गिर सकता है। यूरो के अंदर जो है अभी वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। जब तक प्राइस इस तरह से, और सबसे अच्छा जो है सेफ जो मतलब अगर ट्रेंड शिफ्ट होगा तो वो ये होगा इस तरह से। तो फ़िलहाल यूरो जो है आपने यूरो को सेल के अंदर ही देखना है, ठीक है। यूरो के अंदर इतनी ज़बरदस्त जो ट्रेंडिंग चल रही है ना, वो ट्रेंड इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने लगा। एक पीपीआई की न्यूज़ से तो नहीं ख़त्म हो सकता, कोई बढ़िया को स्ट्रॉन्ग फिगर्स नहीं डेवलप होते। अब हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी के अंदर अगर हम ये देखें ना, नियर स्पॉट को देख रहे हैं ना यहाँ, और इसके हाँ ये मैंने 2 लेवल ड्रॉ कर दिए हैं, देख पा रहे हैं यहाँ। ये मैंने इसका स्ट्रॉन्ग लेवल जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं, ओके। अब मैं आ जाता हूँ इसको डेली में। H4 H1 ये ना एक फिश माउथ बन गया है जीबीपी यूएसडी के अंदर ना। अब ये है अगर जीबीपी यूएसडी को आपने अब सेल देखना है ना, ये बड़ा रिस्की सेल होगी, लेकिन आप यहाँ से ये पोजीशन आ सकती है एक बार। अगर बाय देखना है तो इससे ऊपर ऐसे जाता है, तो यहाँ से फिर आप बाय कीजिएगा। ये मैं इसके अंदर ये ही डेवलपमेंट देख रहा हूँ। मार्केट सीपीआई से पहले शायद यहाँ से उठे ही ना, या तो ये सीपीआई से पहले प्राइस जो है वो इन एरिया से ऊपर तो नहीं जाने लगी। ये एक यहाँ भी एक रेजिस्टेंस पड़ी है, तो बड़ा फंसा हुआ है जीबीपी यूएसडी ना। जीबीपी यूएसडी आज अच्छा पेयर नहीं है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इसके यहाँ भी एक लेवल पड़ा है और एक ये लेवल पड़ा है। तो मैं इसी के अंदर देख रहा हूँ इसको ना, अभी इसी के अंदर देख रहा हूँ इसको 2238 और 2150 पे, इसके अंदर ही ये रेंज करेगा। और इसके बाद बीटीसी का मैंने आपको कल बताया था, बीटीसी जो है ज़बरदस्त बुलिश है, एज इट 100% ऑन द स्पॉट एनालिसिस रहे।
गोल्ड BTC भी अप गया। अब इसके अभी भी इसके ऊपर पोटेंशियल पड़ा है ना, यहाँ तक ये एरिया है इसका। 20 जनवरी भी सर के ऊपर है, तो इससे ऊपर तो ये नहीं जा रहा। अगर आपको यहाँ मिल जाता है तो यहाँ पेंडिंग ऑर्डर से आप सेल भी कर सकते हो ये। तो अभी BTC जो है आज भी बुलिश ही देख रहा हूँ मैं। और आखिरी GBP JPY देख लेते हैं। मार्केट के अंदर शेकआउट आया है, शेकआउट का फॉलो अप भी हुआ है, लेकिन क्या ये प्राइस अब अगर देखें ना H4 में देखें तो ज़बरदस्त किस्म की ना यहाँ सेलिंग अपेयर हो रही है यहाँ। अब ऐसे केस में इसको कैसे ट्रेड किया जाए? हमें पता है कि शेकआउट आया है, शेकआउट का फॉलो अप हुआ पड़ा है, तो आपको चाहिए कि इसमें ना मार्केट जैसी कोई ट्रेंडिंग बनाए ना। ट्रेंडिंग से क्या मुराद है, जैसे ये एक इसने ना ओवरसाइज बार मारी है, ये ओवरसाइज बार है। GBP को ना इन एरिया से ना बाय में देखिएगा, सेल में ना देखिएगा। इन एरिया से ये उठ सकता है। कल भी इसने ज़बरदस्त ओवरसाइज बार के मुताबिक आपको ट्रेड कराई है, तो पूरा फॉलो अप हुआ है इस ओवरसाइज बार का। ये जो PPI के ऊपर ओवरसाइज बार लगी है, तो अभी भी अगेन आपको ये दो ट्रेड दे रहा है। ये ट्रेड वैलिड है, यहाँ से आप सेल कर सकते हो इसको। ये इस SL के साथ ना 1/3 की ट्रेड, 1/2 से ज़्यादा की ट्रेड में तो बन ही रही है यूरो। बस ये तो है आज के एनालिसिस। उम्मीद है आज के एनालिसिस आपको पसंद आए होंगे। मेरे चैनल ट्रेडिंग विद आसिम को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि हम मज़ीद इससे बेहतर आपको एनालिसिस दे दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।